अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नगीना राव फ्रॉम ईएम के ग्लोबल पाकिस्तान। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। पहले वाली जो हमारी वीडियोस थी उसमें हमने कोर्सेज को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टूडेंट लाइफ इन यूके। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, असगर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम नगीना, कैसी हो? अच्छा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो अब हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। तो हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि यूके में एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है? थैंक यू नगीना फॉर इनवाइटिंग मी फॉर टुडेज वीडियो। जैसा आपको पता है कि आप जब किसी भी नई कंट्री में जाते हैं तो वो लाइफ आपके लिए एक एक्साइटिंग होती है। और आप उसके बारे में आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप सोच रहे होते हैं कि वहाँ की लाइफ इस तरह होगी, जो आपने टीवी में देखा होगा या फिल्मों में देखा होगा ना। लेकिन इसके साथ साथ वो चैलेंजिंग भी होती है, क्योंकि वहाँ पे अगर लेट्स से हम बात करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट की, तो वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं यूके में वो थोड़े से डिफरेंट हैं। डिफरेंट इस तरह से काफी टफ हैं, तो यू हैव टू फॉलो द थिंग। और वहाँ पे आपको जो डिफरेंट कल्चर्स देखने को मिलेंगे। कल्चर मीन के आप वहाँ पे जाओगे तो आपको डिफरेंट कंट्रीज के लोग वहाँ पे ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। के पाकिस्तान में तो आपको मोस्टली पाकिस्तान मिलते हैं, तो ये एक डिफरेंस है बिटवीन पाकिस्तान एंड यूके। और इसके अलावा लेकिन यहाँ वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं आपके लिए, कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो और किसी भी टाइम आप काम करना चाहते हो, तो वो एक आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है वहाँ पे। और इसके अलावा दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा, वो एक लैंग्वेज का बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप डेफिनेट जब आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हो तो आपको आइट्स या पीटी करके जाना होता है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि कॉमन लैंग्वेज जो है वो उर्दू या पंजाबी तो है नहीं, तो इंग्लिश है। तो स्टिल हमारे जो लोग यहाँ से जाते हैं शुरू में, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो सेम हमारे साथ भी था कि जब हम ओवरसीज आए थे तो हमें भी इंग्लिश बोलने में शुरू में प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन वो यह कि टाइम के साथ साथ बंदा उसको एडजस्ट कर लेता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी आती है स्टूडेंट को शुरू में, फूड की, क्योंकि वी जस्ट लाइक टू ईट हलाल फूड। तो हमें देखना चाहिए कि हम किस एरिया में जाकर रहे हैं। स्पेशली हमें पहले से पता होना चाहिए कि किस किस एरिया में हलाल फूड है वो अवेलेबल है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए जब आप जाती हो वहाँ पे। और इसके साथ जो बिहेवियर चेंजेस आती हैं इंसान में, या आप डिफरेंट टाइप के लोग वहाँ पे देखते हो, तो यू फील के थोड़ा सा डिफरेंट डेफिनेटली होता है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप उसमें एडजस्ट ना कर सको। तो उसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट यू स्टिल कैन एडजस्ट। और एट द एंड यही बताऊंगा कि इट्स अ गुड डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल, के आपके पास एक एट द एंड जो एक एक्सपीरियंस आएगा आपका, जो वहाँ पे रहने का तजर्बा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। दैट्स गुड। तो नेक्स्ट अब आप हमें ये बताएं कि जो यूके है वो एक स्टूडेंट के लिए कितना एक्सपेंसिव हो सकता है स्टडी एक्सपेंसेस के लिहाज से? नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी कंट्री में, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी हो, एक्सपेंस ऑलमोस्ट सेम बनते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट लाइक यूके के वहाँ पे आपकी जो फीस है, अगर हम बात करें जो स्टूडेंट वहाँ पे बैचलर करने जा रहे हैं, तो अराउंड 10 से 12 हज़ार डॉलर आपकी जो, या इसे थोड़ा सा बढ़ा लें तो 13 हज़ार डॉलर की रेंज में आपको पर ईयर फीस वहाँ पे मिल जाती है। और अगर हम बात करें मास्टर कोर्सेज की, तो मास्टर आपको बिटवीन 10 to 13 सेम प्राइस में वो भी मिल जाते हैं। तो और अगर आप दूसरे कंट्रीज को भी कंपेयर करें इसके साथ, तो क्वाइट सिमिलर प्राइसेस हैं वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज की हैं पढ़ने की। तो वो आपको अराउंड ये कॉस्ट करती है बिटवीन, अगर लेट्स से ओवरऑल हम करें तो 10 से 13 हज़ार डॉलर पर ईयर आपकी जो है वो कॉस्ट है सिर्फ स्टडी की। इट्स नॉट अबाउट लिविंग कॉस्ट। तो आपको जो स्टूडेंट पे करनी पड़ती है फीस एज अ स्टूडेंट, वो अराउंड 10 से 13 हज़ार डॉलर है। तो लिविंग कास्ट के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं कि लिविंग कास्ट क्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? लिविंग, या दैट्स अ गुड क्वेश्चन, कि अगर आपने फीस है उसके साथ साथ लिविंग कॉस्ट, तो लिविंग कॉस्ट जो नॉर्मली है ना, ये डिपेंड करता है। अगर हम बात करें लंदन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप छोटे सिटीज में जाएं तो वो थोड़ा सा आपको लेस कॉस्ट आती है लिविंग की और खाने पीने की। लेकिन अगर हम एवरेज बात करें तो अराउंड 5 से 550 तक जो है वो आपका रेंट है वहाँ पे। और 150 से 200 डॉलर की रेंज में आपका फूड महीने का जो आ जाता है, क्योंकि नॉर्मली इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं और स्पेशली पाकिस्तानी, वो घर में कुकिंग करना पसंद करते हैं। तो उससे ये कि आपकी सेविंग काफी हो जाती है।
इसके अलावा अगर आप बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और इसके अलावा गैस जो घर में यूज होती है, क्योंकि वहाँ पे ठंड भी काफी होती है, तो यू नीड हीटर कि आपने वो भी यूज करना है, तो वो आपको अराउंड मंथली जो है वो 40 से 60 डॉलर, 60 पाउंड सॉरी, वो कॉस्ट है। और इसके अलावा आपने मोबाइल फोन यूज करना है, मीन के जो जैसे पाकिस्तान में भी करते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि प्लान मिलते हैं जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, तो आपको मोबाइल फोन के साथ सिम कार्ड मिलता है विद मिनट्स टू टॉक और इंटरनेट यूज करने के लिए। तो वो अराउंड 40 डॉलर, 40 पाउंड एवरेज उसकी जो मंथली कॉस्ट है। तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ पे यूके में। दैट्स गुड। तो अब आप हमें ये बताएं कि ड्यूरिंग स्टडी एक स्टूडेंट वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकता है? इसका आंसर है यस, क्योंकि जितने भी कंट्रीज हैं सारे के सारे स्टूडेंट को जॉब करने के लिए जो है वो अलाउ करते हैं। लेकिन इसमें वेरी करता है कि आप कितने घंटे जॉब कर सकते हैं। तो जैसे यूके में अगर आप जाते हैं वोकेशनल कोर्सेज या डिप्लोमास के लिए, तो उसमें आपके घंटे थोड़े डिफरेंट होंगे। अगर आप बैचलर या मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उसमें आपके जो आवर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। बट इट्स यस दैट यू कैन डू जॉब, और ये आप अराउंड अप टू 20 आवर्स पर वीक जो है वो आप काम कर सकते हो एज ए स्टूडेंट वहाँ पे। Good. तो एक स्टूडेंट की अर्निंग कितनी हो सकती है यूके में? जैसा मैंने बताया कि आप जब जॉब करते हो तो आपके पास मैक्सिमम 20 आवर्स होते हैं स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जॉब करने के लिए। और जो आपकी अराउंड जो ग्रॉस वेज बनती है वो 110 से 115 पाउंड जो है वो पर वीक आपकी बन जाती है। या इससे अगर आप कोई आपको काफी अच्छा पे रेट मिल रहा हो, तो यू कैन मेक इट अप टू 130 पाउंड इन अ वीक। तो ये देख रहे अगर आपने महीने में वही कमाया, तो उसको आप 4 पे डिवाइड कर दें, तो तकरीबन 500 से 550 डॉलर जो पाउंड सॉरी पाउंड जो है वो मंथली। या अगर कोई आपके पास बहुत अच्छी जॉब है, तो 600 to 700 पाउंड तक भी आप कमा सकते हो। तो एक एवरेज इनकम है जो स्टूडेंट की, वो 600 to 700 तक ही है बेसिकली। गुड। तो जैसे हाई स्कूल में होमवर्क करना पड़ता है, क्या यहाँ पे भी स्टूडेंट को होमवर्क करना पड़ता है? ऐसा जब आप स्टडी करते हो तो होमवर्क बेसिकली एक यूनिवर्सिटी लेवल पे होमवर्क नहीं होता। तो दे गिव यू, दे असाइन यू सम टास्क, आपने टास्क करने होते हैं, असेसमेंट्स करनी होती हैं, और काफी सारा काम आप क्लास में भी कर लेते हो। वो डिपेंड करता है कि आप क्लास में कितने एक्टिव हो। लेकिन क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हो, तो इनके लिए थोड़े से लॉज हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, या स्टडीज के जो लॉ हैं आपको वो फॉलो करने होते हैं। तो नॉर्मली आपकी 15 से 25 घंटे की जो क्लास है वो वीकली होती है। उसमें नॉर्मली होता है कि अगर आपकी 20 घंटे की क्लास है, तो यू नीड एक्स्ट्रा 5 आवर टू स्टडी ऑनलाइन, टू चेक यू आर लाइक स्टूडेंट पोर्टल के वहाँ पे क्या हो रहा है, आपने जो असेसमेंट करनी है घर में आके। तो ये एवरेज जो है वो वीकली आपको 20 से 25 घंटे जो है वो चाहिए चाहिए पढ़ने के लिए। तो इसका इट डजेंट मीन कि आपके ऊपर काफी बर्डन होता है ना। तो ये आप पे होता है कि आप किस तरह चीजों को मैनेज करते हो, लेकिन कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं होता कि ये आपने डेली करके लाना है और वहां पे चेक करवाना है। तो अब आप हमें थोड़ा सा यूके के क्लाइमेट के बारे में भी बताएं कि किस टाइप का क्लाइमेट होता है यूके में? यस, यूके क्लाइमेट हमारे से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है जब सर्दी होती है तो एक्सट्रीम होती है, जब गर्मी होती है तो वो तो बहुत ज्यादा, जैसे अभी भी मौसम चेंज हो रहा है, स्टिल गर्मी है। तो वहाँ पे इस तरह का नहीं है। तो वहाँ पे ज्यादातर जो मौसम है वो ठंडा ही रहता है बेसिकली, कोई गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती। लेकिन रिसेंट ईयर में कुछ गर्मी पड़ी भी है वहाँ पे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हम पाकिस्तान में बर्दाश्त करते हैं। तो और सर्दियों में वहाँ पे अच्छी खासी सर्दी होती है। आपको एक जो वो लॉन्ग कोट वगैरह पहन के बाहर निकलना होता है। और ये है कि गर्मियों में दिन थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन सर्दियों में जो दिन है वो बहुत शॉर्ट हो जाते हैं। तो एज पर लाइक माई एक्सपीरियंस का ये होता है कि नॉर्मली जब आप सुबह क्लास के लिए या ऑफिस के लिए जा रही हो सुबह 9 बजे, तो उस टाइम भी अंधेरा होता है थोड़ा थोड़ा, और जब आप 4 बजे या 5 बजे वापस आते हो तो फिर अंधेरा हो जाता है। तो सर्दियों में दिन जो है वो काफी शॉर्ट होता है वहाँ पे। तो वेदर थोड़ा डिफरेंट है, काफी ठंडा होता है वहाँ पे। सर्दी में बर्फबारी भी होती है। तो ये है कि अगर आप वहाँ पे रहे तो यू कैन एंजॉय स्नो, वहाँ पे जो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। दैट्स गुड। तो थैंक यू सो मच असगर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें असगर साहब ने हमें स्टूडेंट लाइफ इन यूके के बारे में बताया। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए विलिंग है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारा कांटेक्ट नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स हमारी स्क्रीन पे शो हो रही हैं।
अब मुझे और मेरे गेस्ट को इजाजत दीजिए, अब हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। बाय बाय।